हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र, जिसमें हम लोगों ने राइट हैंड साइड की सभी नदियां लगभग पढ़ ली है। लगभग क्या, पूर्ण रूप से इधर राइट हैंड साइड से इस तरफ से आने वाली सभी नदियों को हमने पढ़ लिया है। आज हम लेफ़्ट साइड की नदियां पढ़ेंगे, इस तरफ से जो नदियां आके मिलती हैं। सबसे पहले हम मैप के थ्रू ऐसे जान लेते हैं कि गंगा में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर ये गंगा माना जाए गंगा, तो सबसे पहले राम गंगा और उसके बाद ये जो है राम गंगा आके इसमें मिलती है, और फिर इसके बाद ये गोमती नदी आके इसमें मिलती है। ये वाला तीर शो कर रहा है कि नदी आके इसमें मिलती है, तो ये नदी कौन सी हो जाएगी, गोमती नदी। गोमती नदी। इसके बाद जो है कोसी नदी आके मिलती है और महानंदा नदी मिलती हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड की, यानी ये कोसी नदी, कोसी, और फिर एक महानंदा नदी, महानंदा नदी। हम एक एक नदी को पढ़ लेते हैं। ऐसे तो समझ लिया कि लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलने वाली, यानी बाएं तरफ से आके मिलने वाली नदियाँ राम गंगा, गोमती, कोसी और महानंदा मिलती हैं। हम जानते हैं एक एक नदियों के बारे में आगे। जैसे राम गंगा, सबसे पहली नदी क्या है, राम गंगा। जितना पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना ही हम जानेंगे। जैसे इसका राम गंगा जो नदी है, इसका उद्गम जो है वो गैरसोन से होता है, जो कि ये उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और इसके बाद दूसरी नदी जो आती है गोमती नदी होती है। गोमती नदी, पहली नदी रामगंगा, दूसरी गोमती। गोमती नदी वैसे भी फेमस है क्योंकि लखनऊ शहर जो उत्तर प्रदेश अपना है, इसका राजधानी जो है इसी के तट पर बसा हुआ है। फुलहर जो झील है पीलीभीत में, ये गोमती नदी, फुलहर झील कहाँ पर, पीलीभीत। पीलीभीत से निकलती है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदानी इलाकों से निकलकर गंगा में मिलती है। यानी गंगा की सहायक नदी है, एकमात्र ऐसी नदी जो मैदान से निकलती है। मैदान से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी। अगर इसके तट पर बसे राज्य में, जैसे अवध में बहती है, तो इसके अगर तट पर हम बात करें कि कौन सा शहर बसा है, तो लखनऊ जो है वो इसके तट पर है, तट पर स्थित। फिर अगला जो है घाघरा। घाघरा को ही हम क्या कहते हैं, सरयू। इसको साफ कर लेते हैं। अगली तीसरी नंबर की सहायक नदी कौन सी है, घाघरा को हम क्या कहते हैं, सरयू। इसका अन्य नाम है, जो कि इसके तट पर स्थित शहरों की बात करें तो अयोध्या जो है वो शहर बसा हुआ है। घाघरा की जो उत्पत्ति है वो हिमालय से होती है, तिब्बत
तिब्बत हिमालय से होती है, तिब्बत और जो अपना उत्तराखंड का सीमावर्ती प्रदेश है वहाँ पर। इसका नाम है भापचा। ये नाम जो चाइनीज होता है वो जल्दी उच्चारण कर नहीं मिलता। चुंगो, भापचा चुंगो हिमनद, यानी हिमनद मतलब ग्लेशियर से होती है। और इसके अन्य नाम क्या है? सरयू। अन्य नाम यानी दूसरा नाम इसका सरयू। इसके तट पर कौन सा शहर बसा है? तो अयोध्या। अयोध्या शहर जो है इसके तट पर बसा हुआ है। इसके बाद जो नदी आके मिलती है वो गंडक होती है। गंडक की उत्पत्ति तिब्बत में नेपाल से होती है। चौथी नंबर की जो है गंडक। इन सहायक नदियों के नाम आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ की हैं। गंडक, इसकी उत्पत्ति नेपाल तिब्बत पर होती है। और ये कहाँ पर बहती है? तो ये बिहार में बहती है। कहाँ पर बहती है? बिहार में। अगला नदी जो है वो कोसी नदी है। कोसी नदी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। कोसी नदी जो है, कोसी नदी का उद्गम होता है वो गोसाई धाम हिमनद से। गोसाई, हिमनद। कोसी नदी जो है इसको हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रास्ता परिवर्तन करने में बहुत माहिर है। जैसे ये मान लिया नदी आ रही है, ये उत्तर भारत वाला भाग हो गया, इधर जाके अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो ये आ रही है ऐसे, और बिहार इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो ये जब आती है ऐसे नदी तो ये अपना रास्ता ब्लॉक कर देती है, यानी अपने साथ अपशिष्ट पदार्थ ला के ये अपना रास्ता ये ब्लॉक कर देती है। और ये इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए तो ये इससे ना जा करके दूसरा रास्ता बना लेती है ऐसे, या इधर बना लेगी। पता चला रात को इस तरफ नदी बह रही थी, सुबह इस तरफ बह रही है, तो ये जो है ये रास्ता परिवर्तन करती है। इसलिए इसको बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। और किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो रास्ता बदलने के लिए। प्रसिद्ध है, ये रास्ता परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ये कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अपना रास्ता परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो हो जाएगी वो। कोसी नदी के बाद जो अगला नदी है वो महानंदा है। महानंदा, महानंदा, महानंदा जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। वहाँ से ये निकलती है महानंदा नदी, और ये जो है गंगा की आखिरी ट्रिब्यूटरी यानी आखिरी सहायक नदी हो जाती है। गंगा की अंतिम या आखिरी, अंतिम सहायक नदी।
हो जाती है। ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद जो है भारत में अन्य नदियाँ गंगा से नहीं मिलती हैं। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं गंगा के जो बांग्लादेश में जाकर मिलती है उसके बारे में। ये आप लोग लिखते रहना, ये गंगा जैसे जब गंगा अपने भारत से होके बांग्लादेश में चली जाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने आगे बताया है। और इसी के साथ जो है गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ये थोड़ी बातें जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है उसको जान लेते हैं। गंगा की यानी गंगा का बांग्लादेश या बंगाल में गंगा का क्या नाम है? पद्मा। पद्मा। और ये ब्रह्मपुत्र के साथ, ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा नदी यानी गंगा का क्या नाम हो जाएगा? पद्मा। पद्मा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और मुहाना यानी एस्चुरी क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे आपको। डेल्टा जैसे नदियाँ आके गिरती हैं, जब मान लेते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, इधर भारत जाके बना है, यहाँ पर गंगा और पद्मा के मिलने से यहाँ पर जो इनके द्वारा लाए गए अवशेष होते हैं, यानी जो ब्रह्मपुत्र के द्वारा और जो गंगा के द्वारा लाए गए नदियों के द्वारा जो अवशेष होते हैं वो यहाँ पर गिरा दिए जाते हैं। यहाँ पर इसी ये जो ऐसे कुछ क्षेत्र बन जाता है, ऐसे यहाँ पर नदी आती है और ये ऐसे बन जाता है, इसी को डेल्टा कहते हैं। हम आगे बताएंगे डेल्टा के बारे में। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। इसका जो डेल्टा का नाम है वो सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा। इसको सुंदरवन का डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष बहुत मिलते हैं। और एक इसका अन्य है जो माइग्रोवन होते हैं। माइग्रोवन जो कि दलदली क्षेत्र में या जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ पर उगते हैं माइग्रोवन। वो यहाँ पर डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा में मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये हम जान गए इसको, जो पद्मा यानी पद्मा किसको कहते हैं? गंगा नदी को। और ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में या बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, जमुना। जमुना और प्लस गंगा, गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। पद्मा। तो इन दोनों के धाराओं को जो हम कहते हैं वो मेघना के नाम से, मेघना। जैसे ये अगर ना आए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों के संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो आप ये जाने रहे कि जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं और पद्मा जो है गंगा नदी को कहते हैं। इन दोनों के मिलन धाराओं को एक धारा हो जाती हैं जब, तो इस नदी को क्या कहते हैं? मेघना नदी हम कहते हैं, मेघना नदी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो अपना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो ब्रह्मपुत्र है इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो ये तिब्बत में होती है और तिब्बत से होकर ये भारत देश में आती है और भारत देश में आने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। यानी अगर ब्रह्मपुत्र की हम लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर
हो जाएगा 2900 किलोमीटर। इसमें से भी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 1300 लगभग 76 किलोमीटर भारत में बहती है, भारत में प्रवाहित होती है। भारत में ये अलग अलग बुकों में अलग अलग है, लेकिन हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अनुसार 1376 किलोमीटर जो है वो भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे इसकी उत्पत्ति जो है चेमा युंगा डोंग, ये नाम नहीं, चेमा युंगा डुम्मा, ये ग्लेशियर है। ये कहाँ पर है? जहाँ से चेमा एंगा डोंगमा हिमनद से, हिमनद ये कहाँ है? तिब्बत में, तिब्बत में वहाँ से ये निकलती है। ये चाइनीज़ नाम थोड़ा उटपुटा होता है, लेकिन आप लोग याद कर लेना, चेमा युंगमा डुंगमा से होती है। और ये जो है 3 देशों में, चीन यानी तिब्बत में, तिब्बत ब्रेक, ये कहाँ है? चीन। भारत, भारत में क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश और असम में। फिर उसके बाद बांग्लादेश में यानी बंगाल में, बांग्लादेश में चली जाती है ये। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ कहाँ यानी भारत के किन किन राज्यों में? तो केवल अरुणाचल प्रदेश और असम में, 2 ही राज्यों में ये प्रवेश मतलब प्रवाह करती है यानी बहती है, जो है केवल अरुणाचल प्रदेश और असम में। बाकी ये हो गया। अब इसके कुछ अन्य नाम हैं, यानी इसके नाम है अलग अलग जगह, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे होता नहीं है अपना भी नाम 2-3 होता है, एक घर वाला नाम, एक स्कूल वाला, एक रिश्तेदार जो जानते हैं, ऐसे नाम। तो वही नाम इसमें भी होते हैं। जैसे तिब्बत में इसको क्या सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो। जैसे आप तिब्बत में जाएं और पूछें कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, तो वह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस वहाँ पर उन लोगों को क्या पता है? सांगपो नदी, तिब्बत, तिब्बत में सांगपो। और जो हिंदक, जो दाहिंग है, दाहिंग या दिहांग नदी, इसको अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दाहिंग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसका ब्रह्मपुत्र में आकर नाम क्या हो जाता है? असम में आकर, सॉरी, असम में जो है, असम में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको असम में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। यानी आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो दिहांग के नाम से ये जानी जाएगी। और फिर जो जमुना नदी है, ये जमुना, जमुना, जमुना किसके नाम? कहाँ पर? बांग्लादेश यानी बंगाल, बंगाल में इसको जाना जाता है। ये हो गया। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे जीमा, जीमा इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी क्या है? जीमा, जीमा है, भरेली है, और क्या है? दिवात है, दिवांत या दिवात। लोहित जो है इसकी सबसे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में अब जो बता रहे हैं हम 3-4 सहायक नदियाँ, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछ ले जाती है। जो लोहित है, लोहित नदी है, ये इसकी सहायक नदी है। धनसिर,
धनसिर या धनसिरी के नाम से जाना जाता है, ये भी है इसकी सहायक नदियाँ। और क्या, सुबना सारी, सुबना सीरी या सारी, सुबना सीरी या सारी ये है। और तीस्ता नदी है, तीस्ता और मानस, तीस्ता और क्या है, मानस, मानस ये नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। जीमा, भारेली, दिवात, लोही, धानरेसी और तीस्ता, मानस ये 4 नदियाँ बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। 4 नहीं सॉरी 5 हैं, तो 5 नदियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र था वो आज खत्म हो गया। अब हम सॉरी प्रायद्वीपीय नहीं, हिमालय नदी, हम प्रायद्वीपीय नदी को हम पढ़ेंगे आगे से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।